नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय गौ माँ साथियों, राजीव भाई अमर रहे, जय आयुर्वेद साथियों, आपने राजीव भाई के मुख से भी एक बात सुनी होगी कि जो प्राचीन समय में जो सर्जन होते थे भारत में, वो सैन समाज से होते थे, मतलब नाई जाति से होते थे। और महर्षि सुश्रुत ने जो एक सर्जरी के जो जनक थे, उसने जो शुरुआत की थी, आपको ताज्जुब होगा, मेरे साथ जो ताऊ जी बैठे हैं, उस परंपरा के आज जो सर्जरी करते हैं जो डॉक्टर, वो एक एलोपैथी के डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं, वो एक अलग परंपरा है। लेकिन ऋषि परंपरा या गुरु शिष्य परंपरा जो सर्जरी जो होती आई भारत में, और जिनके पास डिग्री तो नहीं होती थी, लेकिन उनकी सर्जरी इतनी गजब होती थी, शायद आज के डॉक्टर तो सोच भी ना पाए उस सर्जरी में। क्योंकि जितनी भी सर्जरी के जितने आज तक जितने उपकरण हुए हैं या जितनी तरह सर्जरी हुई है जो प्राचीन समय में आयुर्वेद में हुई हैं, शायद आज के डॉक्टर कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी हो, सारी आयुर्वेद की देन है। आज मैं आपको जो परिचय कराऊंगा, ये मानो कि आप इस जो शख्स को देख रहे हो, जिस ताऊ को देख रहे हो, ये उस परंपरा का आखिरी वैद्य है जो मुझे लगता है। क्योंकि हरियाणा आसपास में मैं जितना घूमा हूँ आयुर्वेद के विषय को लेके, मुझे बिना किसी डिग्री के या बिना मान लीजिए एमबीबीएस पैथी के को छोड़ के गुरु शिष्य परंपरा में सीखने वाला सर्जन वैद्य तो बहुत मिल जाएंगे। सर्जन शायद हरियाणा की धरती पे तो शायद ही कोई बचा। ताऊ जी राम राम। एक बार आप राम राम भाई, राम राम। ताऊ जी, एक बार आप की कितनी उम्र हो गई? उम्र मेरी भाई 75 साल हो गई। 75 साल आपकी उम्र हो गई। हाँ जी। शुभ नाम क्या आपका? राम कुमार। राम कुमार वैद्य के नाम से जानते हैं। हम अभी जो बैठे हैं, गांव कमालपुर है, कैथल जिले में, हरियाणा में। और तो कितनी साल की उम्र में आपने इस काम को सीखा था? कौन आपके गुरु थे? एक बार थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ये हमारे गुरु तो हमारे पिताजी थे। अच्छा, आपके पिताजी थे। हाँ, सर्जरी या फोड़ा फुंसी का काम किया करते। हाँ। और उसके हाथ में बड़ा भारी जस था। मतलब एक बार मैं इनको बता दूं साथियों को, इनके पिता से इन्होंने सीखा है। और जो सर्जरी का जो विषय है इनका, इनकी सर्जरी किस चीज़ में, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे कोई फोड़ा है, फुंसी है, या कोई कांटा लग जाए या कांच लग जाए, मतलब शरीर में कहीं भी, चाहे वो हड्डी तक चला जाए, सिर में लग जाए, कोई नुकीली चीज़ जब शरीर में धंस जाए, और ये जो अपने आप को सर्जन मानते, जो एमबीबीएस जो बड़े बड़े सर्जन मानते, जब इनसे बात बाहर हो जाए कि जी हमारे बस की बात नहीं है, और जब वो टांग या हाथ कटने पे आ जाए, इस तरह की नौबत आ जाए और वो जख्म ठीक ना हो, तब सब वहाँ से घूम फिर के जब बाद में ताऊ जी के पास आते हैं। तो ताऊ जी, आपने अपने पिताजी सीखा। हाँ जी। कितने साल का आप थे? क्या अनुभव रहा आपका? थोड़ा उसके बारे में बताओ। 22-23 साल के थे उस टाइम में, हमने ये काम सीख लिया था। अच्छा। तो शुरुआत आपकी लगभग आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले रही है? हाँ जी, 50 साल 52 साल हो गए जी मैंने काम करता है। 52 साल काम करते हुए हो। हाँ जी। तो इस दौरान मतलब आपने जो आपको लगता हो कि मैंने ये सबसे कठिन काम या सबसे कोई कठिन चीज़ किसी को लगी थी, वो मतलब इस तरह कोई याद है कि भाई मैंने मेरी उम्र में इस तरह कोई चीज़ निकाल ली थी, वो वहाँ पे था, उसका कोई आप एक बार थोड़ा बताओ कि किस तरह आप निकालते? भाई कठिन नुस्खे तो मेरे पास बहुत आए हैं। सुइयों के केस भी आए हैं। सुई कैसे? सुई लगी है, किसी लड़की का सुई लगी हुई थी। कहाँ पे? गुड्डा में लगी थी, वो आगे संतल में जाकर निकाल ली थी। अच्छा, यहाँ घुटने में लगी? हाँ जी, संतल में चली गई? संतल में चली गई, दीवार निकाली थी। अच्छा। ये सफेदों की नहीं, जैसे जो घुटने में लगी, तो आपको कैसे पता लगा संतल में आई हुई है? हाँ जी, आज पता लग गया, आज के जरिए से पता लगा भी कहाँ जा रही है। तो उसको दिक्कत क्या होती थी? दिक्कत तो सारा शरीर के अंदर दिक्कत थी, उसको पीड़ लग गई कर दी। अच्छा, उसको पेन होता था। हाँ। तो आपको आपने ये एहसास हो गया, मतलब ये जो ये सुई है संतल में गई, यहाँ गई हुई है। हाँ, आज के अच्छा, इस चीज का भी आप पता लगा लेते हो? हाँ। ना कोई सीटी स्कैन ना कुछ? नहीं, कोई सीटी आपका मतलब तजुर्बे से पता लग जाता है? हाँ, आज के पता। तो ये आपका निकालने का तरीका क्या होता है? बस पता यही है जी, जहाँ निकले। तरीका क्या होता है निकालने का? तरीका ही मेरा यही है जी, मैं सुई और ब्लेड के साथ सुराख करता हूँ। अच्छा। मैं ज्यादा सुराख करता, ज्यादा सुराख करने में तो फिर टंके लगाने पड़ेंगे। हाँ। उसका मुंह नरवा करने के बाद में मुंह के साथ निकालता हूँ। अच्छा। हाँ, हवा के जरिए से पर ऊपर निकल जाता है। आप शायद समझ नहीं पाए। पहली बात तो ये कि अभी इनका जो मकान
शायद अभी आपने देखोगे आप मकान इनका, 50-60 साल से सेवा कर रहे हैं, शायद आज तक 1 रुपया किसी से नहीं लिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा था? नहीं, ठीक है जी। 60 साल में कितने के लोग तब आपके पास आए होंगे, कुछ आइडिया है इस बात का? काम इसमें 50 साल में तो मेरे ख्याल में अंताजा तो कि मैंने लगाया नहीं है। बाकी रोज के कितने आ जाते हैं? रोज के तो 5-7 भी आ जाए, कभी आता भी नहीं है। अगर मान लीजिए 5 के एवरेज लगाए हाँ तो 150 हो गए एक महीने में। हाँ। कश्मीर भाई ठीक है ना? साल में कितने हो गए? 1500, 1700-1800 साल में हो गए। 60 साल से गुणा कर लो इसको, और छोड़ो ज़्यादा बात है, आप 1 से 10 रुपए की कैलकुलेशन कर लो, आज इसी मकान में नहीं होता ये। मतलब अगर इसको ये व्यवसाय बढ़ाता, लेकिन इस गांव राम की सनातन व्यवस्था की कितनी गजब, मतलब आप चीज़ देखो कितना इनमें तप होगा कि 60 साल तक सिर्फ सेवा के लिए। मान लीजिए दो आज बैठे हैं, सोए हुए हैं, कोई आ गया उठाने के लिए, आ गया कोई रोगी आ गया उठा के, कोई रुपया लेना नहीं, घर से चाय पिलानी, नींद इनकी मतलब कोई ये नहीं कि वे परमानेंटली सो सकते हैं, कभी भी कोई आ जाए, रात में आ जाए, दिन में आ जाए। इतनी सेवा भावना, मतलब कोई आदमी सोच सकता है क्या गांव में किस तरह के लोग आज भी मतलब आपके सामने बैठे हैं गांव राम में। और दूसरी जो बड़ी बात यह है कि जब जख्म हो जाता है, जहाँ पे कोई कांटा, कील, सुई, कांच लग जाए, तो जब वहाँ पे जख्म हो जाता है, जब पस हो जाती है, तो वहाँ पे चीरा दे के छोटा सा ये मुंह से वैक्यूम से खींचते हैं। आप सोच सकते हो, जहाँ 1 रुपया आपको आमदनी ना हो, उस ब्लड में, उस जख्म में, उस पस में उसको मुंह से खींचना, कितनी कल्पना की बात, कितना मतलब आदमी निस्वार्थ भाव में। और 60 साल से ये किसी देश में, किसी पैथी में संभव नहीं है। ये परमपिता परमात्मा ने मतलब इनको कितनी बड़ी सेवा के लिए भेजा है। और पहले इसके कितने, इनके तरह कितने लोग जो होते थे, जो मतलब सिर्फ सेवा के माध्यम से ही आयुर्वेद का मतलब प्रचार प्रसार करते थे, उनका काम ही सेवा का था। ताऊ जी, ये बात आपके मतलब पिताजी ने कही थी कि भाई पैसे नहीं लेने, मतलब सेवा रखनी है? हाँ जी, ये तो हमारे पिताजी ने भी कभी किसी से नहीं लिया। उनका भी यही, वो भी इसी तरह करते थे। हाँ, वो तो बस गुड़ शक्कर बंटाया करते, उन जमाने में गुड़ शक्कर हो करता। हाँ, तो मतलब उस जमाने में तो भाई गुड़ शक्कर होता था, मतलब समाज सहयोग कर देता था। हाँ। और तब आज तो मेरे साथ वो भी काम नहीं रहा, वो भी काम नहीं बचा। तो बस अब क्या है, अब तो जो श्रीनी प्रसाद हुआ है, हम तो लेवा तुमसे। हाँ। वही भंडारिया में लगा दिया। देखो समाज ने इनको किस तरह के इलाज छोड़ दिया। उस समय तो समाज क्या करता था कि मान लीजिए सेवा कर रहे हैं, तो समाज इनके घर की व्यवस्था, गुड़ है, कुछ और है, मतलब अपनी थोड़ी बहुत व्यवस्था करता था। आज हमने उस तरह की व्यवस्थाओं में भी इनको छोड़ दिया। गलत कह रहा हूँ? अच्छा, मतलब वो गुड़ बांटने के लिए था। अच्छा। लेकिन फिर भी देखो क्या है, पहले समाज में जो व्यक्ति समाज के लिए काम करता था, समाज उसके घर के लिए काम करता था, ये व्यवस्था रही है। लेकिन आज शायद हम उन साथियों को जो इस तरह की सेवा भावना से काम कर रहे हैं, हम उन साथियों की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ताऊ जी, को सीखने वाला भी इस दौरान कोई आया? भाई सीखने वाले बहुत आए हैं, लेकिन ईमानदारी का काम नहीं करते, कामयाब नहीं हो सकते। फिर में अच्छा, कामयाब हो जाए तो उसको कुछ आने वाले से मरीज से पैसे लेने लग जाते हैं। हाँ। उनमें फिर उनकी कामयाबी बिल्कुल भी नहीं चलती। तो इस तरह के भी केस आए आपके पास, जो मतलब पीजीआई से नहीं ठीक हुए, बड़े बड़े ऑपरेशनों से ठीक नहीं हुए, इस तरह केस भी आए होंगे? नहीं आया, एक 2-4 केस आए हैं। रोहतक से भी आए हैं। बाकी जींद ब्रजपाल गुप्ता हो गया था उस टाइम में, उसका केस भी मेरे पास आया है। अच्छा, तो ऑपरेशन की बोल दिया था ब्रजपाल गुप्ता ने, ऑपरेशन की वजह से फिर वो सुई लड़की क्या लग रही थी, वो मैंने निकाली थी। अच्छा। तो एक बार ये अपने उपकरण भी दिखाओगे एक बार, किस चीज़ की मदद ले हो आप इनमें तय? हाँ, ये ब्लेड लिया, ये तो रहने दे, ये नक्सुंडी लिया, ये लिया, मेरे उपकरण यही है। ये देखिए। अच्छा, हाँ, एक सुई ली है इनमें से। एक सुई दे दो। मतलब ये 3 उपकरण है। हाँ जी। मतलब इनके सहारे 60 साल से ये मानो कि हजारों सर्जरी मतलब इन्होंने कर दी होंगी। मतलब कितनी बड़ी बात है। और देखने में कितना सहज और कितना शांत स्वभाव आपको लगता है, मगर कितना बड़ा पुण्य का काम। शायद मैं तो मतलब इस कल्पना से बाहर हूँ कि मतलब इस तरह के भी साथी आज भारत में, हरियाणा की भूमि पे बचे। मतलब नमन है ऐसे मतलब वीरों को, ऐसे आत्माओं को। और ताऊ जी, फिर इसका मतलब ये
क्या नाम साल में आपके 1000-1500 पेशेंट जो आवे हैं, तो इनका मतलब आप आओ तो चाय पानी की व्यवस्था भी आप करते हैं, मतलब करके भेज दोगे? हाँ, घर से चाय पानी पिलावा, रात में रोटी पानी भी खिलावा, रोटी पानी की व्यवस्था। खाट बिस्तरा भी देवा उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब लगभग आसपास के आते हैं, बाहर से भी लोग आ जाते नहीं, हैं? बाहर से काफी दूर से आवे, काफी दूर से भी आए। आस पास के आने वाले वाले तो अपने वारी सवेरी अपने घर भी जाके आराम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। दूर के लिए व्यवस्था ये उनको सुविधा है आने के लिए, रोटी पानी की, खाट बिस्तरे की। तो जैसे कई बार मैं जब छोटा तब मैं सुनता जैसे सिर में कांच वगैरह कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सिर से भी, मतलब सिर में से भी निकाल देते हो? हाँ, सिर में ते भी निकाले हैं, बहुत सिर में से गहरी निकाले। गहरी चीजें। हाँ, अच्छा, कोई एक दो और इस तरह कोई चीज ध्यान हो कि मतलब उसको, मतलब इस सिर में या कहीं गहराई में चली गई हो, आपने निकाल ली हो? ये गड्डी एक्सीडेंट हो जाए उसमें सिर में लगे, मुंह पे लगे, ये अच्छा। कंचा के टुकड़े बहुत निकाले हैं। अच्छा, कांच के टुकड़े बहुत निकाले। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो साथियों, अगर आपके भी आसपास में ऐसा कोई साथी हो जो इस तरह समाज का जो काम कर रहा हो, और मैं एक बार कैमरामैन से चाहूँ भी कि एक बार इस घर को एक बार ज़रूर एक बार शूट करें, दिखाए एक बार इसको, कि जो सरकारों को चाहिए था, सरकारों को ये चाहिए था कि 50-60 साल से जो साथी काम कर रहे हैं, इनके गुजर बजर की व्यवस्था सरकारों को लेनी चाहिए थी। और मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये पुरस्कार मिलते हैं, पद्मश्री मिलते हैं और बहुत तरह के पुरस्कार जो चिकित्सा मिलते हैं, क्या इनका हक नहीं था? आज कहने के लिए बीजेपी सरकार है जो आयुर्वेद पे, गाय पे काम तथाकथित काम कर रही है, क्या उनको नहीं दिखाई दिया? 60 साल से एक व्यक्ति सेवा कर रहा है, और मैं ये कह रहा हूँ जो आखिरी सर्जन है उस पद्धति का, सरकारों को दिखाई नहीं दिया। सरकारें बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो खड़ी कर देंगी जहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ नहीं आपको मिलेगा, लेकिन इस तरह के जो पुण्य आत्माएं हैं जो सेवाएं कर रही हैं, उनकी तरफ सरकारों का कभी ध्यान नहीं जाएगा। तो समाज को भी आगे आना होगा। इन तरह साथियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक निवेदन भी करूंगा, हमारे आसपास कोई साथियों कोई कार्यक्रम इस तरह का करे जहाँ पे लोगों को सम्मानित करने का काम हो, या इस तरह कोई खास कोई कार्यक्रम हो, कोई मान लीजिए उद्घाटन करवाना हो, कोई फीता कटवाना हो, तो भाई सरकार के पीछे ना जाके, नेताओं के पीछे ना जाके, इस तरह की पुण्य आत्माओं से उद्घाटन करवाना चाहिए या अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो अगर आपके भी आसपास में ऐसा कोई साथी है जो इस तरह काम कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन देना, उसके पास जाके बैठ के बात करना। चाहे आप उसकी सहायता ना कर पाओ, उनको सहायता की ज़रूरत भी नहीं है, अब तो 50-60 साल हो गई, अब तो शायद इनका मतलब अगर ये सहायता की ज़रूरत होती तो आज तक ये खुद भी सक्षम थे, लेकिन उनको किसी न किसी तरह उनको सम्मान उनका किस तरह आप दे पाओ, तो उनको कोशिश करो उनको आप सम्मान करने की, सम्मान देने की। और मैं दोबारा ताऊ जी प्रणाम करता हूँ इस पुण्यात्मा को। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। भारत माता की।